आप सभी को जय मसीह की। आइए आज पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के चेलों ने जब उनसे कहा कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु ने उनको प्रार्थना करने के लिए सिखाया। तो आइए आज हम लोग इस वचन के द्वारा पढ़ेंगे। जब हम लोग कभी चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, तो हमें घबराना नहीं है। हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है और परमेश्वर को हमें पुकारना है। परमेश्वर से हमें बोलना है कि हे प्रभु मुझे प्रार्थना सिखा। तो परमेश्वर आपको अवश्य प्रार्थना सिखाएगा। जैसे परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, वैसे हमें भी प्रार्थना सिखाएगा। हालेलुया। आइए इस वचन के द्वारा हम जानते हैं परमेश्वर ने कैसे अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया। आप सब लोग विश्वास करना, परमेश्वर आपको बहुत की आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर को आप सभी को जय मसीह की। आइए आज पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे। इस वचन को हम देखेंगे परमेश्वर ने कैसे अपने चेलों के साथ में प्रार्थना करना उनको सिखाया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर सिखाएगा। आप सब लोग विश्वास करना, परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आप सबको आशीष देगा। आप सब लोग इसको पूरा वचन ध्यान से सुनना और दूसरे के पास इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं वो भी प्रार्थना करने पाएँ, उनको भी डर ना लगे, वो भी परमेश्वर पे विश्वास करें, तो प्रभु उनको प्रार्थना करने के लिए सिखाएं। हालेलुया। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। उसने उनसे कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हालेलुया। और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमारे परीक्षा में ना ला। हालेलुया। हालेलुया। जब हमें किसी भी चीज़ का चिंता है या भय आए, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, तो हमें डरना नहीं, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने हमें पुकारना है कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। तो परमेश्वर हमें अवश्य सिखाता है, परमेश्वर हमें सहायता करता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हमें सिखाएगा हमें कैसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप सब लोग इस वचन के द्वारा बहुत कुछ समझे होंगे। परमेश्वर सबको बहुत की आशीष करे। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वचन को देखेंगे। प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए शिक्षा क्या दिया है, कैसे हमें परमेश्वर ने बताया है। ये इस वचन को हम पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा जानेंगे। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन है
तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। आइए, इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत कुछ सीख मिला है। परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमें प्रार्थना बार बार हमें प्रार्थना करना चाहिए। जितना हमारे पास टाइम हो उतना हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के सामने हर समय जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें अवश्य ज़रूर देगा जो हम परमेश्वर से मांगेंगे। हमें प्रार्थना करने में किसी बात की लज्जा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। जब हम अब संसारिक लोग जब अपने बच्चों को मांगने से ज़्यादा जो उसका बच्चा जिद करता है तो उसे मांगने से उसे देते हैं, तो हमारा तो स्वर्गीय पिता है, हमें उससे भी बहुत बड़ा चीज़ें देगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें किसी भी चीज़ को डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से हमें घबराना नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने जा कर के प्रार्थना करना है और परमेश्वर से हमें मांगना है, तो परमेश्वर हमें अवश्य देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें पहले सिखाया है कि ऐसे तुम प्रार्थना करो तो तुम्हें मिलेगा। उसके बाद परमेश्वर ने हमें प्रार्थना की शिक्षा दिया है, उसको दृष्टांत में हमको समझाया है कि ऐसे तुमको मांगना है, ऐसे तुमको बोलना है, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, हम विश्वास करते हैं जो आप भी ऐसे प्रार्थना करोगे, परमेश्वर किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं करता है, उसका उत्तर ज़रूर देता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत महान है, बहुत बड़ा है परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें अपना बेटा बनाया है। तो वो हम पे हर समय नज़र रखता है, हमें हर एक चीज़ों को जानता है कि हमारे जीवन में क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या ज़रूरतें हैं। तो हमें मांगना पड़ता है। जब हम मांगेंगे नहीं तो हमें कोई नहीं देगा। हालेलुया। हमें मांगना है उस व्यक्ति के जैसे मांगना है, जैसे वो व्यक्ति ने अपने दोस्त के घर गया तो वो बार बार जा कर के उससे मांग रहा है कि हमें भोजन दो, हमारे घर में रिश्तेदार मित्र आया है तो उसको खाने के लिए हमें देना है। तो ऐसे ही जब परमेश्वर से हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि उसने मांगने में लज्जा नहीं किया। उसको उसने डांट भी दिया कि हम सो गए, हमारे बच्चे सो गए, हम नहीं देंगे, पर तब भी उसको लाज नहीं आया, तब भी वो किसी भी चीज़ में डरा नहीं, पर वो मांगता रहा। तो वैसे ही हमें परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर से हमें किसी भी चीज़ में डरना नहीं है, परमेश्वर से हमें किसी भी बात में शर्माना नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने मांगते रहना है। जब तक हमें मिल ना जाए तब तक हमें मांगते रहना है। जब परमेश्वर के सामने हमको अवश्य देता है, जो चीज़ें हमें ज़रूरतें हैं उनको हमें सोचने से भी ज़्यादा देता। हम उसके पास जितना मांगते हैं उससे दो गुना भी ज़्यादा आशीष हमें देता है। हम उसके पास जाते हैं, थोड़ा मांगते हैं, पर परमेश्वर हमें बहुत देता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आय की आशीष करे। आप सब लोग इस वचन को पूरा सुनना और इस वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर आपको बहुत आय की आशीष करेगा। और इस वचन को दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी लोग जानने पाएँ, वो भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनको भी उत्तर दे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया।